नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम मिले हैं कि हम 9 तारीख यानी 9 जनवरी 2023 को हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम पिछले 3-4 दिन से एक परफेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं और हमारा खूब सारा प्रॉफिट भी हो रहा है, हमारा भी और हमारे जो व्यूअर्स है उनका भी। तो अब हमें मंडे को क्या करना होगा और हमारे अगले वीक के टारगेट क्या रहेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम वीकली थोड़ा लेवल भी देखेंगे और फिर मंडे की बात भी करेंगे। तो ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा लेवल सब। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि वीकली चार्ट कुछ इंटरेस्टिंग बन रहा है इस बार। तो मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर ले जाता हूं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये आपके सामने वीकली चार्ट आ गया। अगर वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो डबल इनसाइड बार, जिनको थोड़े कैंडलस्टिक पता है उनको भी मालूम होगा कि डबल इनसाइड बार का मतलब ये होता है कि पहली एक जो ये कैंडल बनी थी, ये बड़ी वाली रेड कैंडल, इसके अंदर यानी उसकी बॉडी के अंदर एक दूसरी ग्रीन कैंडल बनी और जो पिछले वीक की यानी जो वीक खत्म हुआ है उसकी जो कैंडल बनी है वो भी ये जो ग्रीन कैंडल है उसके अंदर बन गई। यानी अगर आपको डे चार्ट पर या आप 15 मिनट पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा क्रैश आ गया, लेकिन हम उस रेंज को भी नहीं तोड़ पाए। अगले वीक पिछले वीक की कैंडल की रेंज को भी नहीं तोड़ पाए थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी इनसाइड बार बनता है तभी जब भी उसका जो लो या हाई ब्रेक होता है तो आपको एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो हमें इस वीक में भी देख सकते हैं और हो सकता है कि इसके अंदर भी एक और कैंडल बन जाए। तो हम उसकी थोड़ी एनालिसिस करेंगे वीकली चार्ट के ऊपर, फिर हम मंडे की बात करेंगे। तो मैं आपको ये जो चार्ट दिखा रहा हूं आपको उसमें समझ नहीं आएगा, मैं आपको ये लाइन चार्ट कर कर दिखा रहा हूं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां से मार्केट नीचे आई, ये देखिए यहां से मार्केट नीचे आई, फिर उसने एक अप लिया, फिर एक डाउन मूव आया, लेकिन उसने लो ब्रेक नहीं किया। और अगर यहां से मंडे को ऊपर निकल जाती है मार्केट तो आपको एक ऐसा डब्ल्यू पैटर्न यहां पर शो हो सकता है। और उसके अपोजिट अगर मार्केट, ये देखिए यहां से ऊपर से नीचे आई, फिर एक अप लिया, फिर अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो आपको इतना ही मूव यानी जो ये मूव आपको मिला था उतना ही बड़ा मूव यहां तक का आपको मिल सकता है। यानी हम वीक की बात करें तो हम इस वीक में 17,000 के आसपास तक भी पहुंच सकते हैं। यानी यहां से अगर आप देखेंगे तो अगर हमारा लो ब्रेक हो जाता है इस वीक का तो हमें नीचे में 17,000 और 16,900 या 800 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। और ऑन दी अपसाइड अगर देखें, अपसाइड में अगर मार्केट ये लो ब्रेक नहीं कर पाता है तो आपको 18,400 से लेके 18,500 तक के टारगेट भी ऊपर की साइड दिख सकते हैं। तो आपको ये मार्क ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है या तो फिर एन पैटर्न बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डे चार्ट के ऊपर चलते हैं तो उसमें आपको थोड़ा और बेटर दिखेगा। डे चार्ट पर भी अगर आप देखेंगे तो ये परफेक्ट एन पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न दोनों के लिए तैयार खड़ी है मार्केट। यहां से अब मंडे की ही राह है कि मंडे को हमें क्लोजिंग कहां पर मिलती है। तो मैं लेवल आपको बता दूंगा, आप नोट डाउन करके रख लीजिए। तो आप अगर हम कैंडल स्टिक में जाते हैं तो मैंने आपको पिछले वीक में एक लेवल बताया था 17,990, 17,990। वो लेवल जो रहेगा हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। अगर मंडे को 17,990 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, क्योंकि आप देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी में गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, तो अगर मार्केट मंडे के दिन सस्टेन हो जाता है 18,000 के आसपास और हमें क्लोजिंग 17,990 के ऊपर मिल जाती है तो हम ये सोचकर चलेंगे कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। और अगर कहीं समझ लीजिए उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हम फिर एन पैटर्न के लिए यानी फिर से हम नेगेटिव हो जाएंगे।
तो अब हमें मंडे को खाली सिर्फ मुंह देखना है कि हमें कहां तक का मुंह मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब हम मंडे की एनालिसिस करते हैं कि मंडे को हमें क्या करना है। तो आपके सामने ये मंडे का सॉरी ये जो हमारा चार्ट है ये आपके सामने है। यहाँ पर आपको एक चैनल जैसा दिख रहा है कि मार्केट कंटिन्यूसली इस चैनल के अंदर, यानी यहाँ का अगर आप लेवल देखेंगे 18,200 253, ये हमारा इस वीक का हाई है। वहां से कंटिन्यूसली इस चैनल के अंदर आ रहा है, ना ही इसको ऊपर ब्रेक कर रहा है, ना ही नीचे, चैनल में ही नीचे आ रहा है। तो हमें मंडे को क्या करना है? तो देखिए, मंडे की एनालिसिस एकदम सिंपल है। ये आपके सामने दो लेवल है। अगर समझ लीजिए मार्केट तो गैप अप ही खुलने वाला है, यानी हम गैप डाउन की बात बाद में करेंगे, पहले गैप अप की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी 50 मंडे को गैप अप खुल जाता है और ये जो रेंज है 17,950 से लेके 17,900 की रेंज अगर इसके अंदर खुलता है, समझ लीजिए यानी 900 से ऊपर और 950 के नीचे खुलता है, तो हम एक बार फिर से, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे एक तो ये रेजिस्टेंस आ रहा है यहां पर, ये वाला, और अगर आप देखेंगे यहां पर खुलेगा मार्केट तो ये चैनल का भी आपको यहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हम एक बार के लिए यहां पर फिर से पुट की ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट समझ लीजिए गैप अप खुल रहा है और सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो हम एक बार के लिए पुट की ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा एसएल रखना होगा, यानी आपको 950 के अंदर खुलता है मार्केट तो आप 960 या 970 यानी 10-15 पॉइंट का एसएल रखकर वहां पर एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं, जिसके आप टारगेट बड़े मत रखिए, क्योंकि टारगेट आप उसमें 850 से लेके 800 तक के ही टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि फास्ट मूव आ जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ज्यादा बड़ी गिरावट की आप बात मत करिए, क्योंकि हमें पहले मंडे के दिन देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा जा रहा है। और अगर समझ लीजिए मार्केट आपका एसएल हिट कर देता है मंडे को, तो हम फिर से हमारी वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि तुरंत पुट में से निकलकर कॉल की पोजीशन बना लेंगे। तो ये लेवल आपके लिए मेक और ब्रेक है, 950 के नीचे पुट और 950 के ऊपर कॉल। अगर मार्केट 950 को ब्रेक कर जाता है मंडे को, तो आपको एक बार फिर से इसमें 18,120 से लेके 18,150 तक के टारगेट ऊपर की साइड में मिल सकते हैं। और अगर कहीं यहां से मार्केट नीचे आता है तो आपको नीचे की साइड में 17,800 से लेके 750 तक के टारगेट आपको मंडे के दिन ही मिल सकते हैं। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ वैसा ही सिनेरियो है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव बात यह हो गई है कि बैंक निफ्टी बंद ही उस चैनल के पास हुआ है, यानी उसके रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग आई है। उसमें भी वैसा ही आप देखेंगे, यहाँ पर वैसा ही है, वीक के हाई से वो नीचे ही आ रहा है। और हमारा जो सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट की अगर बात करें तो जो हमारा जो लो था, अगर मार्केट समझ लीजिए गैप अप खुलता है, और मैं आपको ये लेवल दे देता हूं, इस लेवल के ऊपर पहला एक घंटा सस्टेन कर जाता है। ये लेवल है आपका 42,000, सॉरी जस्ट मिनट, ये लेवल आपका आएगा 42,375। इसके ऊपर पहला एक घंटा मार्केट निकाल देती है 42,375। आप इसमें एक छोटा सा 60-70 पॉइंट का एसएल लगाकर आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, जिसके आपके टारगेट कम से कम आपको 42,800 तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। लेकिन हमें इतने बड़े टारगेट नहीं लेने हैं, हम छोटा एक मूव लेकर, यानी एक बड़ी कैंडल बन जाती है तो आपको इनफ प्रॉफिट उसमें हो जाएगा। तो ये तो हो गई कॉल की बात। अगर हमें पुट कहां पर लेना है, पुट देखिए दोस्तों, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हम नेगेटिव कब हो जाएंगे? अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, नेगेटिव मार्केट खुलते ही हम पुट के ही सोचेंगे, तो फिर हम कॉल भूल जाएंगे, क्योंकि अगर यहां से नेगेटिव खुली मार्केट तो आपको बैंक निफ्टी में ये जो क्लोजिंग पॉइंट के नीचे का एक पिन बार बना है जो आ रहा है आपका 42,150, यहां से रिजेक्शन मिल सकता है। तो आप उसमें 42,200 तक के एसएल लगाकर यहां से ही आप पुट की ट्रेड एक ले सकते हैं।
तो आपको दोस्तों हमारी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। सिंपल एनालिसिस है। कल हमें सिर्फ वॉच करना है और छोटी सी एक ट्रेड ले लेनी है, यानी हमें मोमेंटम पता चल जाए ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, फिर हम बड़ी ट्रेड मंगलवार से लेना शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।